हाय एवरीवन, मैं सानंद सारी आपका अपने चैनल ऑटोमेशन फीवर में स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम इफ एल्स एक्शन का लास्ट एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हम एक फ्लो बनाएंगे जो चेक करेगा कि यूजर ने जो ईयर प्रोवाइड किया है वो लीप ईयर है या नहीं। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप में किस तरीके से हम एल्स इफ एक्शन का यूज करते हैं। चलो एक छोटा सा फ्लो बनाते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि यूजर जो ईयर हमको प्रोवाइड कर रहा है वो लीप ईयर है या नहीं। तो यूजर से हमें इनपुट लेना है, इनपुट में यूजर से हमें ईयर लेना है। तो उसके लिए हम डिस्प्ले इनपुट डायलॉग का यूज कर लेंगे और इसके टाइटल में हम प्रोवाइड कर देंगे ईयर इन्फो। मैसेज में हम दे सकते हैं प्लीज एंटर अ ईयर। ठीक है, यूजर जो भी ईयर एंटर करेगा वो हमें यूजर इनपुट नाम के इस वेरिएबल में मिलने वाला है। यूजर से ईयर हमें इस एक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद हमें चेक करवाना है कि यूजर ने जो प्रोवाइड करवाया है ईयर वो लीप है या नहीं। उसके लिए हमें इफ एक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इफ एक्शन को सर्च करके यहाँ पे लाके रख लेता हूँ। अब बात करें अगर लॉजिक की कि किसी ईयर को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो सबसे पहले तो ईयर को अगर हम डिवाइड करें 4 से और उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो लीप ईयर होता है। इसको हम पावर ऑटोमेट में किस तरीके से लिखेंगे, चलिए देखते हैं। हमारा वेरिएबल कौन सा है जिसमें ईयर आ रहा है, वो है हमारा यूजर इनपुट का। तो इस पे हम यूज करेंगे मोड फंक्शन और वैल्यू प्रोवाइड करेंगे 4। तो अगर इसका मोड 4 से हम निकालें, जो भी ईयर यूजर ने प्रोवाइड किया है इसका मोड 4 से निकालने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो लीप ईयर हो सकता है। इसके साथ एक और कंडीशन होनी चाहिए कि यूजर ने जो इनपुट प्रोवाइड किया है उसको अगर 100 से डिवाइड करे तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें एंड की कंडीशन लगाएंगे, एंड यूजर इनपुट mod 100 नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तभी कोई ईयर लीप ईयर हो सकता है। इसके अलावा एक और कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूं और उसको हम चेक करेंगे। और या तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए या फिर यूजर ने जो ईयर प्रोवाइड किया है उसको अगर हम 400 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर अगर 0 हो तो भी वो लीप ईयर होगा। तो या तो ये दो कंडीशन ट्रू हो या फिर ये अकेली कंडीशन ट्रू हो तो यूजर ने जो ईयर प्रोवाइड किया है वो लीप ईयर होगा। ऑपरेटर में हम इक्वल प्रोवाइड करेंगे। अगर ऊपर से वैल्यू ट्रू आ रही है इसका मतलब ईयर हमारा लीप ईयर है। तो उसके लिए सिंपल सा हम एक मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा देंगे दिस ईयर इज अ लीप ईयर। और जो हमारा मैसेज बॉक्स आएगा उसको ऑटोमेटिकली क्लोज करवा देंगे 3 सेकंड के अंदर। और अगर ऐसा ना हो तो एल्स पार्ट लगाते हैं हम इसका और उसमें भी एक मैसेज बॉक्स हम डिस्प्ले कराएंगे जिसमें यूजर को शो कराएंगे दिस ईयर इज नॉट लीप ईयर। इस मैसेज बॉक्स को भी ऑटोमेटिकली क्लोज करवाएंगे। तो उसके लिए इस सेटिंग को इनेबल करके सेव करते हैं अपने एक्शन को। अब करते हैं अपने फ्लो को रन। कोई एक यहाँ पे ईयर एंटर करते हैं, ओके के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये शो कर रहा है ये ईयर लीप ईयर नहीं है। दोबारा से रन करते हैं अपनी ऑटोमेशन को। इस बार 2024 एंटर करते हैं, ये एक लीप ईयर है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये शो कर रहा है कि ये ईयर एक लीप ईयर है। लीप ईयर को हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं आई थिंक। ये जो एग्जांपल हमने लिया है इसमें मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि किस तरीके से आप 2 से ज्यादा कंडीशंस अपने इफ एक्शन में प्रोवाइड करवा सकते हो। अब एक एग्जांपल हम एल्स इफ का देखते हैं। उससे पहले मैं कंट्रोल ए की प्रेस करके
जितने भी एक्शन है हमारे वर्क स्पेस में उनको सेलेक्ट करके डिलीट की दबा के इनको कर देता हूँ रिमूव। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एल्स इफ का यूज हम किस एग्जाम्पल में करेंगे। तो हम एक छोटा सा फ्लो बनाएंगे जिसमें हम यूजर को ऑप्शन देंगे कि वो जो फाइल सेलेक्ट करता है उस फाइल को हमारी ऑटोमेशन उसके टाइप के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर फोल्डर में मूव करेगी। अगर फाइल एक्सेल की है तो एक्सेल वाले फोल्डर में जाएगी, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट वाले फोल्डर में, वर्ड की कोई फाइल है तो वर्ड वाले फोल्डर में, और इसके अलावा कोई और फाइल अगर यूजर ने सेलेक्ट की है तो अदर्स वाले फोल्डर में मूव होनी चाहिए। यूजर से अगर हम फाइल सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेलेक्ट फाइल डायलॉग एक्शन का यूज करते हैं। इसकी जो टाइटल वाली सेटिंग्स है यहाँ पर हम लिख देते हैं सेलेक्ट एनी फाइल टू मूव। इनिशियल फोल्डर हम दे देते हैं ये रिपोर्ट वाला। आरपीए के अंदर ये रिपोर्ट वाला फोल्डर है, इसको हम इनिशियल फोल्डर में दे देते हैं। तो ये डी ड्राइव के अंदर आरपीए फोल्डर के अंदर रिपोर्ट वाला फोल्डर मैं इनिशियल फोल्डर बना देता हूँ, जो डिफॉल्ट फोल्डर हमारा हो जाएगा। और यूजर जिस भी फाइल को सेलेक्ट करेगा वो सेलेक्टेड फाइल नाम के इस वेरिएबल में मिल जाएगा मुझे। बटन प्रेस्ड वाला जो वेरिएबल है इसको मैं यूज नहीं करने वाला भी, तो इसको डिसेबल कर देता हूँ मैं। सेव करते हैं इस एक्शन को। अब अगर यूजर ने कोई फाइल सेलेक्ट कर ली है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो फाइल किस टाइप की है? ऑब्वियसली उस फाइल की एक्सटेंशन से। तो हमें अब सेलेक्टेड फाइल की एक्सटेंशन निकालनी है। हम क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं और उसमें फाइल की एक्सटेंशन हम स्टोर करवा लेते हैं। नए वेरिएबल के लिए मैं सेट वेरिएबल एक्शन यूज करूंगा। वेरिएबल का नाम मैं फाइल एक्सटेंशन रख देता हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमें वैल्यू देनी है। अब वैल्यू में एक्सटेंशन हमें सेलेक्टेड फाइल की चाहिए, तो मैं सेलेक्ट वेरिएबल पे जाता हूँ और सेलेक्टेड फाइल वाला जो ये हमारा वेरिएबल है ये फाइल टाइप का है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। तो यहाँ पर कहीं मुझे एक्सटेंशन नाम की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मैं इसे सेलेक्ट करके सेलेक्ट बटन पे क्लिक करूँ और इस एक्शन को मैं सेव कर दूँ। उसके बाद मैं डिस्प्ले मैसेज बॉक्स में एक बार चेक करा लेता हूँ कि जो हमने वेरिएबल बनाया है फाइल एक्सटेंशन उसमें वैल्यू क्या आएगी। मैं रन करता हूँ फ्लो को, कोई भी फाइल सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमने एक्सेल की फाइल सेलेक्ट की थी, एक्सेल की एक्सटेंशन हमें मैसेज बॉक्स में शो हो रही है। अब अगर हमें फाइल की एक्सटेंशन मिल गई है तो इफ की कंडीशन में हम आराम से एक्सटेंशन को चेक करके फाइल के टाइप के अकॉर्डिंग फाइल को मूव करवा सकते हैं। तो डिस्प्ले मैसेज वाले एक्शन की जरूरत नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ रिमूव और इफ के एक्शन को सर्च करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं वर्क स्पेस पे। और यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारी फाइल की एक्सटेंशन है अगर इक्वल टू है .xlsx के, तो हम फाइल को मूव कराएंगे एक्सेल वाले फोल्डर के अंदर। फाइल को मूव करने के लिए हम मूव फाइल्स नाम की एक्शन का यूज करेंगे। और किस फाइल को मूव करना है उसका पाथ हमें सेलेक्टेड फाइल नाम के वेरिएबल से मिल रहा है, तो इसको पास कर देंगे। और डेस्टिनेशन में हम एक्सेल वाला जो फोल्डर है इसका पाथ कॉपी करके यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, अब देखो जब यूजर ने एक फाइल को सेलेक्ट किया अगर वो एक्सेल की हो तो वो मूव हो जाएगी एक्सेल वाले फोल्डर में। अब अगर वो एक्सेल की नहीं है, वर्ड की है या टेक्स्ट की है, तो हमें दूसरे फोल्डर में उसे मूव करवाना है। तो अगर ऐसी कोई सिनेरियो हो तो तब हम एल्स इफ एक्शन का यूज करते हैं कि पहली कंडीशन हमने चेक की वो ट्रू नहीं है, उसके बाद हमें दूसरी कंडीशन चेक करानी है, तो उसके लिए हम एल्स इफ एक्शन लगाते हैं। एल्स इफ एक्शन इफ एक्शन के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअली इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन हमारी क्या है
कि फाइल की एक्सटेंशन अगर क्या है, वर्ड वाली है जो कि है डॉक एक्स, तो उसको कहाँ मूव करवाएंगे हम, वर्ड वाले फोल्डर में। तो ऊपर जो एक्शन हमने लिया है इसी को कॉपी करके हम पेस्ट कर लेते हैं और एलसिफ में लाके रख लेते हैं और सिर्फ फोल्डर का नेम यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। फोल्डर का नेम यहाँ पे है वर्ड, तो मैं कॉपी करके एक्सेल को यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ वर्ड से। और अगर टेक्स्ट फाइल हो तो उसके लिए एक और एल्स इफ की कंडीशन लग जाएगी कि अगर फाइल की एक्सटेंशन हमारी txt है तो इसको हम मूव करा देंगे टेक्स्ट वाले फोल्डर में। तो मैंने कॉपी किया मूव फाइल वाले एक्शन को और एल्स फाइल में लाके पेस्ट कर दिया है और वर्ड की जगह यहाँ पर दे दूंगा टेक्स्ट। अब इनमें से कोई भी कंडीशन अगर मैच नहीं कर रही है कि फाइल ना तो एक्सेल की है, ना वर्ड की है, ना टेक्स्ट फाइल है, तो फिर हम उस फाइल को एक कॉमन फोल्डर है अदर्स, इस फोल्डर में मूव करवाएंगे। तो उसके लिए हम एल्स यहाँ पर ऐड कर देंगे और एल्स में भी मूव फाइल का एक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे फोल्डर का नेम हम दे देंगे अदर्स। सेव करते हैं इस एक्शन को और अपने फ्लो को रन करते हैं। डिफॉल्ट फोल्डर हमारा देखो रिपोर्ट वाला आया है। यहां से हम एक वर्ड की फाइल सेलेक्ट करके ओपन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। वर्ड वाले फोल्डर में आए तो वो फाइल हमारी मूव होके वर्ड में आ चुकी है। इस बार एक एक्सेल की फाइल सेलेक्ट करके देखते हैं। दोबारा से फ्लो को रन, एक्सेल की फाइल सेलेक्ट, ओपन, और आप देखो वो फाइल जो हमने सेलेक्ट की थी वो एक्सेल वाले फोल्डर में मूव होके आ चुकी है। तो हमारी जो ऑटोमेशन है वो एच पर आर एक्सपेक्टेशन ही काम कर रही है। तो इस तरीके से आप एल्स इफ एक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी तक इफ और एल्स के जितने भी एक्शन थे वो सारे कवर कर लिए हैं। मैंने कोशिश की है कि मल्टीपल एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये सारे एक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर अभी भी आपको जरा सा भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।